नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन और शनि का ये परिवर्तन हो तो निश्चित तौर से दिमाग में कौतूहल सा होता है और ज़्यादातर लोग इससे क्योंकि घबराते हैं, भयभीत हो जाते हैं। शनि राहु इस तरह के ग्रह हैं, तो इनके जब परिवर्तन होते हैं तो यह हमारी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल ला दिया करते हैं। कई बार तो ये परिवर्तन बहुत सुखद भी होते हैं और ये शनि का जो परिवर्तन है, अस्त होना 40 दिनों के लिए, ये कैसा रहता है इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। कुंभ राशि वालों के लिए तो ये चर्चा हुआ ही करती है। 13 मार्च को शनि अस्त होंगे। अस्त ग्रह क्या होता है पहले ये बता दें। दोस्तों, जब कोई ग्रह घूमते हुए यह सूर्य के पीछे चला जाता है तो उसका जो प्रभाव है, उसकी किरणें हैं, वह हमारी धरा पर, हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, तो हम उस ग्रह को अस्त बता देते हैं। कहने का मतलब उसका प्रभाव कम हो जाता है इस धरा के ऊपर। तो इस तरह की स्थिति में जो ग्रह पहले से ही कमज़ोर होते हैं तो वह दिक्कत का कारण बनते हैं। जिन भावों के मालिक होते हैं और जिस बात के कारक होते हैं वह प्रभावित होते हैं। शनि आपके लिए अस्त होकर क्या कमज़ोर होते हैं? मोट पॉइंट ये है, देखिए, हमेशा हर ग्रह अस्त होकर नेगेटिव फल दे, कमज़ोर हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे आपको एंगल से विचार करना होता है। जैसे शनि अस्त होते हैं 13 मार्च को, यहाँ पर 2-3 सुखद स्थितियाँ बन रही हैं साथ में, जो शनि अस्त होने के कारण आपको अशुभ फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसके रिवर्स, जैसे कहते हैं विपरीत राजयोग का कार्य कर जाते हैं ये ग्रह, उस तरह की स्थिति बन सकती है। कुछ जातकों के लिए निश्चित तौर से बनेगी। शनि दोस्तों जब 13 मार्च को अस्त होते हैं तो हमें ये देखना होगा कि 1-2 रोज पहले गुरु, जिसकी राशि में शनि है, गुरु मार्गी हो चुके होते हैं, गुरु बलवान हो चुके होते हैं। वैसे भी बलवान स्थिति में है, त्रिकोण में है, शुभ फलदायी है। आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य गुरु कर ही रहे हैं, मैं अक्सर आपको बताता आया हूं। तो गुरु का क्या रिलेशन, आप सोचेंगे गुरु की दृष्टि तो है नहीं शनि के ऊपर, परंतु दोस्तों गुरु की दृष्टि शनि की राशि के ऊपर तो है। बहुत बड़ी बात होती है राशि को बल देना। पहले तो गुरु त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा, मार्गी हो जाएगा तो आपके लिए सोने पे सुहागा, और मार्गी होकर शनि की राशि को देखेगा तो शनि को भी तो बल मिलेगा। चलिए, दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि जब शनि अस्त होते हैं 13 मार्च को 40 दिनों के लिए, तो शनि अस्त किस राशि में हो रहे हैं, उस राशि का मालिक आपको देख लेना चाहिए। जैसे नीच भंग राजयोग वाली स्थिति होती है ना, जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, उस राशि का मालिक अगर स्ट्रोंग हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो नीच भंग खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से अस्त होना मतलब कमज़ोर हो जाना, उसका प्रभाव कम हो जाता है हमारी धरा के ऊपर, हमारे धरा के प्राणियों के ऊपर, उसका फल, सुफल इसलिए नहीं मिल पाता। तो शनि मीन राशि में अस्त हो रहे हैं 13 मार्च को। मीन राशि का मालिक त्रिकोण में बैठा है, इसलिए अस्तगत होने का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, आप नहीं मानते इस बात को तो आपके लिए एक और तथ्य भी है। देखिए, जो पॉजिटिव पहलू हैं वही बता रहा हूँ, नेगेटिव पहलू तो बता ही रहा हूँ, क्योंकि अस्त होकर ग्रह कमज़ोर हो जाता है, ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव पहलू है। क्या इसका काट है? देखिए, कुंडली में एक ग्रह केंद्र में बैठा है, हम कहते हैं राजयोग कारक है, अपनी राशि का राजयोग कारक है, पता चलता है उसकी दशा अंतरदशा में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह राजयोग कारक होता नहीं, देखने में लगता है।
वह वर्का चार्ट में नीच का हो, नवमांश में नीच का हो जाए, D10 चार्ट में नीच का हो जाए, जो मुख्य आपके वर्गा चार्ट है। तो इसलिए फौरी तौर से, ऊपरी तौर से आप देखते हैं किसी ग्रह को तो रिजल्ट देखिए। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है, ये सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है दोस्तों। 2-4 साल 5 साल में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बना करता। यंग जो सीखने वाले हैं, सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, परंतु जो सच्चाई है देखिए, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इनको सीखने के लिए लगा करता है। एनीवेज, शनि में बता रहा था मीन राशि में अस्त हुए हैं और मीन राशि का मालिक गुरु त्रिकोण में है, इसलिए अस्तगत होने का जो प्रभाव है कम हो जाता है। अस्त होने का प्रभाव कम हो गया। दूसरे, जो डिस्पोजिटर है मीन राशि का, वह भी गुरु ही है, जो कि त्रिकोण में होते हुए मार्गी भी हो जाएगा 11 मार्च को। 2 दिन पहले अस्त होने से, शनि के अस्त होने से 2 दिन पहले मार्गी हो जाएगा। तो मार्गी ग्रह देखिए आपके लिए राजयोग कारक तो हो ही जाता है, शनि को भी मदद देता है, शनि की राशि को भी देखता है। कुंभ राशि को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को देखता है, तो आय के साधन बढ़ाता है देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पर देखिए आपके लिए रक्षा कवच का कार्य कौन कर गया? देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि त्रिकोण में मैं अक्सर बताता आया हूँ, राशि से द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम, नवम, एकादश भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर अभी वक्री हैं, तो कई बार स्थितियाँ अभी उतनी बेहतर नहीं चली आ रही आपके लिए, परंतु चलिए कोई बात नहीं, 11 मार्च बहुत दूर नहीं है और यह शनि का अस्त होना भी कैंसल करता है, पूर्णतः कैंसल करता है। चलिए आप नहीं मानते, एक और तथ्य बता देते हैं। देखिए, गहराई से देखना होता है, हर पहलू को देखना होता है, हर पहलू को देखना होता है। कौन सा पहलू देखेंगे? एक नक्षत्र का पहलू भी हुआ करता है। अगर दोस्तों कोई ग्रह शत्रु के नक्षत्र में हो तो ये दिक्कत देता है। शत्रु के नक्षत्र में कोई ग्रह हो तो वह दिक्कत देता है। शनि अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में है दोस्तों, अभी हाल ही में प्रवेश किए थे, तो इसलिए भी बली हैं। कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो और जिस राशि में हो उस राशि का मालिक अच्छी स्थिति में हो, वैसे भी शनि लगन के मालिक हैं, धन भाव में हैं, तो कैरियर के लिए अच्छे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। दशम भाव, द्वितीय भाव, छठा भाव मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं। तो इस तरह की स्थिति में शनि को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बल्कि अच्छा ही रहेगा। खासकर जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, उनके पास धन आएगा, उनके पास धन आएगा। गुरु भी यही बताते हैं, 11 मार्च से गुरु का मार्गी हो जाना, अपने भाव को, 11वें भाव को देखना, आय के साधन बढ़ते हैं। देखिए, धन भाव में बैठा हुआ शनि ये दिखाता है कि मैं धन देने वाला हूं, परंतु धन आपको पास अभी आ नहीं रहा, क्योंकि गुरु जो धन के कारक हैं वक्री चले आ रहे हैं। तो इसलिए उतना धन नहीं आ रहा, बस गुजारे लायक है, चल रहा है। इंतजार हो रही है कि कहीं से कोई डील सिरे चढ़ जाए, कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, आदि इत्यादि। तो शनि का ये फल आपके लिए अच्छा है। कारोबार की स्थितियां बेहतर होंगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। हाँ, सूर्य का, मंगल का भी संबंध शनि के साथ बनेगा। इस बीच उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य दोस्तों शासन सत्ता के कारक है, हल्का सा बता देते हैं, विस्तार से हम बताएंगे अगले वीडियो में। सूर्य दोस्तों जब शनि के साथ 14 मार्च को मिलेंगे, अभी आपकी राशि में गोचर करें, सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार व्यवसाय का है, डेली आमदन का है। सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं। मैं अक्सर बताया करता हूँ, इस तरह की स्थिति में कारकत्व ज़्यादा प्रभावित होते हैं। शनि के साथ सूर्य बैठे तो सूर्य प्रभावित हो जाते हैं। सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो ध्यान दें। जब 14 मार्च को 15 मार्च से सूर्य
शनि के साथ युति बना लेते हैं तो तब से लेकर 1 महीना जब तक शनि सूर्य की युति रहेगी, आपको सरकारी क्षेत्रों से सावधान, अथॉरिटी से दूर ही रहें, और कोर्ट कचहरी में मसला है तो उसका अभी इंतजामात कर लें। और आपको शनि के दान जाप करते रहना चाहिए। शनि के उपाय मैं अक्सर बताता आया हूँ, वो जरूर करिए, जिससे आप लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर शनि का ये गोचर गुरु के ऊपर निर्भर करता है, और वैसे भी शनि अपने नक्षत्र में इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो इसलिए शनि क्षीण नहीं होते, छोटे नहीं होते, कमज़ोर नहीं होते, ये ध्यान में रख लीजिए। और मैं अक्सर बताता आया हूँ, कमज़ोर ग्रह ही आपको गलत फल देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं। यहाँ पर शनि कमज़ोर नहीं होते, इसलिए कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि आप अच्छे वक्ता पर वक्ता साबित होंगे। सेकंड हाउस स्पीच का है, स्पीच आपकी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फैमिली का सुख बना रहेगा, किसी तरह के कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। परंतु एहतियात के लिए सूर्य के उपाय जरूर करें। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना शुभ रहेगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना भी शुभ रहेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।